अब दूध निकाल लेंगे लोग, दाना खिलाइबा नहीं करेंगे तो जानवर खराब हो जाएंगे। और इन सबों के लिए गर्मी बर्दाश्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सीमेन में भी फाल्स रहता है। 40% रिजल्ट है तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि बढ़िया वाला सीमेन ही हमारे में पड़ा हुआ है। जी जी। एक बार दो तो रिपीट होना ही। नुकसान तो होने का कोई प्रश्न नहीं है अगर इंसान थोड़ा मेहनत से लगे। थन है, थन पूरा कम्पैक्ट साइज का होना चाहिए। बाट दूर दूर हो जी, सब थन में नसें हो। ये मेन जो पाइपलाइन होती है वो होनी चाहिए। मिल्क वैन, हाँ, और मक्का और वो अरहर का चुन्नी जी, ये सब मिक्स करा लेते हैं। और एक वो आता है शीतल का डायमंड, वही खिलाते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की जो है शुरुआत जो है की गई है। और इस डेयरी फार्म पर 5 गाय है। 5 गाय में जो है 4 गाय दूध पर है और 1 गाय जो है ड्राई में है। और कम गायों से अधिक जो है दूध उत्पादन जो है इस डेयरी फार्म पर लिया जाए। मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। जयप्रकाश दुबे जी जी, ग्राम पोस्ट बढ़ियापार जी, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये गाय रखना जो है कब से जो है शुरू किए हैं? ये तो जान लीजिए पिताजी रखते थे गाय, बहुत मतलब छोटे हैं तब से हमारा शौक है इसमें। जी जी। जब 12-13 साल के हम जानते थे तब से हम इस पे लगे हुए हैं। तो इतना अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं सर? बस अपने अनुभव से ही लोकल में खरीदते हैं। जी जी। हाँ, मंडी उंडी जाके। तो गाय की खरीदारी कहाँ से सर करते हैं? मतलब अपने आसपास अगल बगल या गोरखपुर से लेके आजमगढ़, देवरिया, बस्ती। जी जी। तो सही कहाँ रहता है सर? मंडी में सही रहता है या किसानों नहीं? सही तो किसान के घर से खरीदा जाए। जी जी, वो सबसे बढ़िया है जी। किसान के घर से खरीदा जाए और बच्चा दी हुई गाय खरीदा जाए। 2 टाइम 3 टाइम अपने हाथ से मिल्किंग करके तब गाय खरीदी जाए, वो बढ़िया है। मंडी में तो जान लीजिए बड़ा अनुभव होना चाहिए गाय लेने के लिए। मंडी में जैसे मान लीजिए जानवर तमाम चीज रहती है, जैसे दूध कुल सब रोक दिए, छोटा छोटा थन वाली खूब टाइट हो जाएंगी। और उसमें किसी बाट में दूध कम है उसमें भी सब इधर उधर कर देते हैं, तमाम लफड़ा फंसता है। तो यानी कि आप जो है ये जो गाय है आपके पास लगभग सभी किसानों के यहाँ सब किसान के घर से लिए। जी जी। तो एक गाय में क्या क्या कितना साल आपको हो गया सर इस? अरे हमको तो 40 साल हो गया। 40 साल हो गया? हाँ। बचपन से ही गायों में लगाव है? बहुत शौक है जी जी। जैसे मान लीजिए जो होता है हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ शौक होता है। जी जी। तो हमारे अंदर ये गाय का शौक था बचपन से जी। आपके पास जो गाय है सर कितना लीटर से कितना लीटर वाली है? आज 30 से लेके 42-43 लीटर तक। 30 लीटर से 42 लीटर तक? हाँ। और आपके पास टोटल 5 गाय है, तो 5 गाय में कितनी गाय दूध दे रही है सर? 4 गाय दे रही है। हाँ। तो 4 गायों से कितना दूध निकाल ले रहे हैं सर? 130-32 लीटर। 130-32 लीटर। तो गायों में क्या क्या समस्या होता है सर? क्योंकि आप लंबे समय से जैसे पहली चीज तो जान लीजिए फीड, मतलब दाना। दाना जो है इन लोगों का बिल्कुल टाइमली होना चाहिए। और टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। कीड़ी की दवा हर 3 महीने के बाद देनी चाहिए। बाकी ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। और जो दाना से कंप्रोमाइज करेगा, अब दूध निकाल लेंगे लोग, दाना खिलाइबा नहीं करेंगे तो जानवर खराब हो जाएंगे। जी। और एक बार जब खराब हो गए तो बहुत समय लग जाता है बनने में। अगर बाहर से गाय खरीद करके लाते हैं सर तो क्या समस्याएं हो सकती है दूसरे स्टेट से? अब अपने ऊपर है, जैसे जिसका मतलब जो क्षमता। हम तो नहीं कभी लाए, भैंस लाए थे एक बार हरियाणा से। तो हम तो मेंटेन रखे थे उसको, और तगड़ी हो गई थी हमारे वहाँ जी। और दूध भी उनसे 1-2 लीटर फालतू ही दी। तो कितना लीटर दूध सर आप मतलब बाहर दे देते हो, कितना मतलब घर पर? जैसे 112-13 लीटर दूध आज की डेट में मैं ग्वाला को देता हूँ। जी जी। हमारे वहाँ आज भी डेट पे पैकार आता है, अपने हाथ से दुहता है और नापता है, ले जाता है। और मान लीजिए बड़ा परिवार है, 18-20 लीटर दूध परिवार में लगता है। जी जी। और जब वो आपकी गाय अगले महीने में बच्चा देगी? हाँ, अगले 14 तारीख को उसका 9 महीना पूरा हो जाएगा जी। तब कितना दूध हो जाएगा सर, क्या उम्मीद? 40-42 लीटर दूध। 40-42 होकर देगी? हाँ। तो गायों में सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में होता है सर? और उसमें क्या गर्मी में क्या क्या उसमें ध्यान देना चाहिए सर? जैसे गर्मी में, जैसे ठंडे प्रदेश के सब जानवर है, ठंडे देश के। और इन सबों के लिए गर्मी बर्दाश्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। उस समय धुलाई पूरा पर्याप्त मात्रा में की जाए, फागर वगैरह लगा दिया जाए। जी जी। हाँ, मतलब ठंडा इन सबों को रखा जाए उस समय।
और एक गायों में सर समस्या होता है कि गाय जब बच्चा देती है तो जेर फंसने की समस्या होता है, तो वो क्यों होता है, क्या मतलब किसान भाई गलती करते हैं? इसे खान पान पे डिपेंड है। हाँ। अगर पूरा जानवर मेंटेन है तो हमारे वहाँ कोई समस्या नहीं हुई। जी जी। और अगर बाई चांस हो भी जाती है तो जेर निकलवाना नहीं चाहिए। हाँ। वो दबा दीजिए, वो जेर गिर जाएगी। अगर बहुत हाथ नहीं डलवाना चाहिए, उससे क्या प्रॉब्लम? जानवर खराब हो जाते हैं, हाँ। इन्फेक्शन हो जाता है। और एक गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होता है सर, एक बार सीमन देने पर गाय नहीं रुक पाती है। ये तो मान लीजिए सीमेन में भी फॉल्ट रहता है। हाँ। 40% रिजल्ट है तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि बढ़िया वाला सीमेन ही हमारे में पड़ा हुआ है। जी जी। एक बार दो तो रिपीट होना ही होना है। कम गाय है जो एक आध बार में रुक जाए। जी जी। यानी तो दो तीन तो लगना है। तो सर्दी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में क्या क्या? इस मौसम तो बहुत बढ़िया है इन सबों के लिए। बोलो पूरे साल में ये सर्दी का मौसम जर्सी फ्रीजियन के लिए सबसे बेस्ट है। जी हाँ। अधिक से अधिक जितना दूध देना होगा इसी मौसम में दे देंगी ये सब। इससे अधिक दूध किसी मौसम में नहीं देंगी। उसका मेन कारण ये है कि टेम्परेचर इन सबों के अनुकूल मिलता है। जी। अगर कोई नया युवा अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करता है सर, तो किस महीने से शुरुआत करना चाहिए? इस महीने से शुरुआत करें और पहले छोटे जानवर रखें। पहले 50 लीटर 40 लीटर वाली पंपत भागें। हाँ, नहीं तो रख नहीं पाएंगे, मर जाएगी। जी। पहले 18, 20, 25, 24 ये सब मीडियम क्वालिटी के जानवर रखें। साल 2 साल चलाएं, उसके बाद जब अनुभव हो जाएगा तब अपना खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारे लोग जो है जो उसमें आकर के डेयरी भी खोल लेते हैं और उनका साल भर में बंद हो जाता है। अनुभव की कमी रहती है उनके पास। जी। नहीं तो नुकसान वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। नुकसान तो होने का कोई प्रश्न नहीं है, अगर इंसान थोड़ा मेहनत से लगे इसमें। मेहनत भाई करना पड़ेगा। मेहनत है सर। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। तो कहने वाली बात है। हाँ। लेकिन नजर पे हरदम 24 घंटा नजर होनी चाहिए जानवरों पर। गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? पहले फेस देखिए, चेहरा छोटा होना चाहिए फ्रीजियन का। कान छोटा होना चाहिए। ये लर नहीं होनी चाहिए। और जो थन है, थन पूरा कम्पैक्ट साइज का होना चाहिए। बाट दूर दूर हो जी, सब थन में नसें हो। ये मेन जो पाइपलाइन होती है वो होनी चाहिए। मिल्क वैन। हाँ, मिल्क वैन। ये सब बहुत मेन चीज है। और पूठा जो सर जो होता है, इसकी चौड़ाई वगैरह देखिए, हाइट मान लीजिए लंबे दूध वाले जानवर हैं तो हाइट भी जरूरी है। और बहुत सारी गायों का जो थन है घुटना से नीचे लटका हुआ रहता है, वो नहीं सही है। उस तरह की गायों में क्या समस्या होता है? मेस्टाइटिस बहुत आती है। मेस्टाइटिस। तो मेस्टाइटिस के लिए सर कुछ घरेलू उपाय करते हैं कि? घरेलू उपाय नहीं, हम एक होम्योपैथ की दवा देते हैं। उसी से कंट्रोल करते हैं मेस्टाइटिस। वो क्या नाम जानते हैं सर उसका? उसका नाम नहीं मालूम, एक दुबे जी डॉक्टर हैं वही देते हैं हमको। वो 2 सीसी में देते हैं। 10-10 बूंद रोटी पे चूल्हा खिलाना होता है। जैसे मान लीजिए इतनी टाइम अगर मेस्टाइटिस हुआ है और हम दवा दे दिए तो शाम को सही हो जाएगी। शाम को सही हो जाएगी। तत्काल जो दिया जाए तब। अगर 2-3 दिन डिले होगा तो लंबा चलाना पड़ेगा। जी जी। तो कैसे पता चलता है सर? मेस्टाइटिस तो कई तरह का होता है, तो कैसे पता चलता है कि मेस्टाइटिस? मालूम हो जाता है जब दुहने बैठते हैं तो तुरंत मालूम हो जाएगा हाँ कि मेस्टाइटिस हमारे गाय को हो गया। पेट वाटर इन्फेक्शन है। आज तक हमारे वहाँ तो नहीं हुआ। एक गाय हमारी गई थी जी जी, एक किसान के पास ले गया था खरीद के, तो उसके वहाँ हो गया। तो दवा ववा लगता है, इंजेक्शन वगैरह बोतल चढ़ता, सही हो जाती है। जी जी। और कोई सुझाव सर हमारे नए पशुपालकों के लिए? सबसे मेन चीज मतलब इन सबका डाइट बढ़िया होना चाहिए। डाइट बढ़िया हो। इस सर्दी का सीजन है, थोड़ा सरसों का तेल वगैरह जी ये सब देते रहे, प्रॉपर दाना बढ़िया मिला, एकदम सब फिट रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं, क्योंकि आपके पास सभी गाय हाई मिल्किंग वाली है? जैसे चोकर, चने की चुन्नी और जौ का दर्रा और मक्का और वो अरहर का चुन्नी जी, ये सब मिक्स करा लेते हैं। और एक वो आता है शीतल का डायमंड, वही खिलाते हैं जी। तो एक गाय को मिक्स करके पका कर देते हैं? नहीं, कच्चा, उसे कच्चा ही पका के देते हैं। हाँ। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? कम से कम मान के चलिए कि 12 किलो लमसम दाना एक जानवर मेरा खाता है। पशु आहार और दोनों मिलाकर सब कंप्लीट मिला के 24 घंटे का, सुबह शाम दोनों टाइम का। सुबह शाम का। जिसमें पशु आहार कितना रहता है सर? पशु आहार अधिक से अधिक मान लीजिए 2-3 किलो। और बाकी सब मिक्स रहता है। मिनरल मिक्सचर भी देते हैं? हाँ, मिनरल मिक्सचर भी मिलवाते हैं।
कितना ग्राम देते हैं? जैसे मान लीजिए वो करीब 5 कुंटल दाना हमारा मिक्स होता है, हाँ। तो 5 किलो का बैग डलाते हैं, हाँ। एग्रीमिन जी एग्रीमिन पाउडर। तो मिनरल मिक्सर देने से क्या बेनिफिट होता है सर? वही सब दिक्कतें नहीं होगी जो आप पूछ रहे थे कि बचपन हमको, हाँ। तो याद ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई गाय ऐसी हुई हो जो मतलब सीमेंट 2 बार 3 बार हुई है, जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इसमें रुकबे न करे। मिनरल मिक्सर का सबसे बड़ा फायदा यही होता है जी। तो इतनी हाई मिल्किंग वाली और अच्छी गाय रखे हैं सर, कोई बछिया नहीं तैयार करते हैं अपने फार्म? बछिया सीमेंट नहीं मिल पाता जी। 2-4 बछिया रखे थे, बहुत जतन किए, हाँ। लेकिन वो सब हमारे मन के हिसाब से तय हुई नहीं जब बच्चा दी तो। यानी कि सीमन का जो है प्रॉब्लम, हाँ। है आपके एरिया में? सीमेंट का प्रॉब्लम है। तो बछिया तैयार करना फार्म पर बेनिफिट है सर? बहुत बेनिफिट है, जो बढ़िया अच्छा, जैसे मान लीजिए गाय है, हाँ। इसकी बछिया निकले इसी टक्कर की, हाँ। तो बहुत फायदा है जी। लेकिन जब इसी टक्कर की निकले तब ना, सीमेंट नहीं सही है तो कहाँ से निकलेगी? तो 5 गाय पर कितनी बछिया तैयार करना चाहिए सर? अरे 5 गाय है तो मान लीजिए 2-3 बछिया निकल गई तो बहुत अच्छी 2-3 बछिया तैयार कर सकता है। हाँ, एकदम बड़े आराम से। जी। तो कितने महीने में सीमन ले लेती है सर आपकी गाय? जैसे 2.5 से 3 महीने, 3.5 जाते सब सीमेंट लग जाता है। कितना हिट छोड़ते हैं इन लोगों का? जैसे मान लीजिए आज बोलना शुरू की, हाँ। तो 12 घंटा 14 घंटा बोलती है, हाँ। जब बोलना बंद कर देंगे उसके 12 घंटे के बाद तब सीमेंट डालाते हैं जी। और सीमन देने के बाद जो है कितने घंटे तक इन लोगों को, बहुत सारे लोग खड़ा रखते हैं? नहीं, सब कोई मतलब नहीं है, हाँ। सीमेंट दिलाने के बाद तुरंत बैठ जाए, कंसीव होना होगा तो हो जाएंगी, हाँ। नहीं होना होगा तो दिन भर खड़े करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, हाँ। ये तो किंवदंती है। बच्चा देने के 1 हफ्ता क्या जानी 10-12 दिन खाली चोकर से खिलाइए, और जो घर का बन होता है अपने खुद का मेड, हल्दी, भेली, वो मेथी, हाँ। ये सब दीजिए उसको पका के। जी। कितना दिन में पूरा जेर साफ हो जाता है सर लगभग? ऐसे 12-14 दिन में जानवर दम बिल्कुल फिट हो जाते हैं। फिट हो जाता है, हाँ। दूध पर कितने दिन के बाद आता है? बस 14-15 दिन में पूरा दूध पे आ जाता है। पूरा पीक पॉइंट कितना महीने तक रहता है इन लोगों का? जैसे मान लीजिए कि आपकी गाय 32 लीटर कर रही है, हमारे वहाँ तो हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि सब दूध तोड़ती कब है, हाँ। अभी हमारे पास जितनी गाय है सबको जान लीजिए हम 20-20 दिन एकदम बिल्कुल बिना दाना के जब रोकते हैं तब जाके दूध तोड़ती हैं, हाँ। ये गाय हमारी जो बच्चा दी छोटी वाली, जी, ये 20 दिन जान लीजिए खाली इसको उपवास कराए हैं, हाँ। तब जाके दूध तोड़ी है, खाली मात्र 20 दिन के बाद फिर बच्चा दे दी। 20 दिन खाली जो है ड्राई रही, हाँ, और फिर बच्चा दे दी जी। और इस ब्यात में वो दे रही है दूध जान लीजिए 34-35 किलो। तो अगर कोई गाय ड्राई नहीं होती है सर, तो उसके लिए आप क्या? बस यही है कि मतलब उसका दाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, हाँ। खाली बस भूसा और पानी जी, तब धीरे धीरे टूटता है दूध। हरा चारा मिल पाता है सर? हाँ, 12 मास, हाँ। सीजन पे मान लीजिए इसमें बरसीन घोड़जई का सीजन है, हाँ। फिर चेरी का सीजन आ जाएगा, जो सीजन जो रहेगा मिलेगा। ठंडी भर मतलब ये मान लीजिए 2-3 महीना, हाँ। बाहर आती है, उसके बाद तब अंदर रहती है जी। अंदर मतलब शेड में गाय रहती है? शेड में गाय रहती है। तो भूसा मतलब खरीदना पड़ता है सर? हाँ, सब टाली से, वही टाली वाला सिस्टम, हाँ। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।